Good morning, dear students. Welcome back in science class. Today we are here with chapter 8, properties of water. In last chapter we discussed importance of water. Now we are continuing the same thing, that is properties of water, and that is very much interesting chapter, and some small experiments are there. अगर आप स्कूल होते तो हम ज़रूर क्लास में इकट्ठे करते वो एक्सपेरिमेंट्स, बट ये ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आप घर पे बहुत इजीली कर सकते हैं. तो हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे. आपने डेली कौन कौन से छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं जिससे आपको सारे टॉपिक इस चैप्टर के बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद सम कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर. कि वाटर इज़ एवरीवेयर मीन्स 75% जो हमारी अर्थ है वो वाटर से कवर्ड है. और आपने देखा होगा मैक्सिमम जो हम लिक्विड यूज़ करते हैं कुछ भी डिज़ोल्व करने के लिए, कुछ भी घोलने के लिए, तो हम ज़्यादातर वाटर का यूज़ करते हैं. कभी ऑयल का, केरोसिन ऑयल का या सिंपल ऑयल का कभी भी यूज़ नहीं करते, या कोई और लिक्विड हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं. जब भी हमें कुछ डिज़ोल्व करना है या कुछ चाहिए तो हम किसका यूज़ करते हैं? वाटर का यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि वाटर की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. सो लेट अस स्टार्ट विथ सम कॉमन और बेसिक प्रॉपर्टीज़. सो फर्स्ट, वाटर हैज़ नो स्मेल. यू ऑल नो कि एक सिंपल वाटर जो आप ड्रिंक कर रहे हैं, जो आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी कोई भी स्मेल नहीं होती. वाटर हैज़ नो टेस्ट. इट इज़ टेस्टलेस. नो कलर, no smell and no taste. And this is the unique property of water, that is water is the universal solvent. क्यों कहते हैं हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट? क्योंकि एक वाटर ही ऐसा लिक्विड है जो मैक्सिमम चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, अपने अंदर घोल लेता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, काफ़ी सारी इसकी हमारी जो मटेरियल्स हैं वो बनाना पॉसिबल हुआ है. क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर काफ़ी सारी मटेरियल्स को डिज़ोल्व कर लेता है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट. सो वाटर इज़ द ओनली सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, as a solid and gas on the earth. अब देखो, वही वाटर आप फ्रीज़र में रख रहे हो तो वो आइस बन रहा है, उसी आइस को आप बाहर निकाल रहे हैं फ्रिज से, वो वाटर बन जाता है. और सेम वाटर को अगर आप हीट करते हैं तो उसके वेपर्स बन जाते हैं, वो भाप बन जाता है, स्टीम बन जाता है. द स्टेट इज़ डिफरेंट बट थिंग इज़ सेम, दैट इज़ वाटर. मतलब एक वाटर ऐसा लिक्विड है जो तीनों स्टेट्स में है, सॉलिड as the ice, liquid as the simple water, and gas as the steam, or you may say water vapors. Water is the universal solvent. All living things require food and water. Obviously हम खाने के बिना फिर भी रह सकते हैं एक दिन, बट पानी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते. और वाटर आपकी बॉडी में क्या करता है? यू नो very well, because we have discussed in the last chapter. Water helps in the digestion of food as well as it helps in excretion of waste products. आपकी बॉडी से जो वेस्ट बाहर निकल रहा है वो भी वाटर की हेल्प से निकल रहा है. और वाटर सिर्फ आपके लिए नहीं, बाकी एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो as summers are going on, let us start discuss this next topic with मेकिंग लेमनेड. शिकंजी बनाते हैं और इस चैप्टर को एंजॉय करते हैं. शिकंजी बनाने के लिए, लेमनेड बनाने के लिए आप सबको पता है बहुत सिंपल सी रेसिपी है. क्या क्या आप ऐड करते हैं? अगर आपको मम्मा कह दे कि अब मुझे 1 ग्लास शिकंजी बना के पिलाइए, तो क्या क्या आप ऐड करेंगे? आप 1 ग्लास वाटर लेंगे, उसके अंदर क्या डालेंगे? शुगर डालोगे, सॉल्ट डालोगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और लेमन जूस डालोगे. अगर उसको थोड़ा सा और अच्छा बनाना है तो थोड़ा सा मसाला वगैरह कुछ भी ऐड करोगे आप तो. और उसके अंदर आइस डाल के बिल्कुल ठंडी ठंडी लेमनेड आप मम्मा को सर्व करोगे. अब इस लेमनेड के अंदर हमारी साइंस की बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं. वो क्या छुपी हुई हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं. क्या आप किसी और लिक्विड के अंदर ये सब चीज़ें मिक्स करके लेमनेड बना सकते हैं?
नहीं बना सकते। आपने सिर्फ वाटर को चूज़ किया, ऐसा क्यों कि आपने सिर्फ वाटर को ही चूज़ किया लेमनेड बनाने के लिए? क्यों? क्योंकि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जिसने अपने अंदर शुगर को भी डिज़ोल्व कर लिया, सॉल्ट को भी कर लिया और लेमन जूस को भी कर लिया, और आपको एक ही ड्रिंक मिल रही है, दैट इज़ लेमनेड। सो लेट अस डिस्कस हियर सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। लेमनेड से हम डिस्कस कर रहे हैं कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, अगर हम एक सिंपल सा सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएं, नमक वाला पानी बनाएं, तो हम क्या लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं, ठीक है, और वाटर लेंगे और उसको स्पून से अच्छे से डिज़ोल्व कर देंगे। डिज़ोल्व करने के बाद आपको एक ऐसा लिक्विड मिलेगा जिसमें आपको सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। या फिर आप शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, मीठा पानी बनाते हैं शुगर वाला, आपने शुगर डाली उस पानी के अंदर तो आपको शुगर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। आपको ये करके देखना है सबको, ठीक है। थोड़ा सा 1 ग्लास वाटर लेना है, सॉल्ट ऐड करना है, आप डिज़ोल्व करके देखो, शुगर 1 स्पून ऐड करके देखो, डिज़ोल्व करके देखो, थोड़ी देर में आपको शुगर का एक पार्टिकल भी नहीं दिखाई देगा, सॉल्ट का बिल्कुल सा भी पाउडर नहीं दिखाई देगा। वो कहाँ गया सारा सॉल्ट, वो शुगर कहाँ गई? इज़ दिस अ मैजिक? क्या ये मैजिक है? यस, वो साइंस आपको बताएगी कि वो सॉल्ट, वो शुगर कहाँ गए, क्योंकि वो वाटर के अंदर अच्छे से क्या हो गए, डिज़ोल्व हो गए। तो इसी से ही हम डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। There are some solid which get dissolved in water. If you put salt in water and after some time salt is disappear, it got dissolved. You have to try it at your home. Let's understand science behind this. Solute, solvent and solution. बेटा, जो मटेरियल आप डिज़ोल्व करते हो, जिसको आप घोलते हो और जो आपने स्मॉल अमाउंट में लिया है, उसे आप कहते हो सॉल्यूट। जैसे आपने सॉलिड लिया, सॉलिड सपोज आपने सॉल्ट लिया, ठीक है, और वो आपने एक लिक्विड के अंदर डाल दिया जैसे वाटर, तो जो आपने सॉल्ट लिया है, शुगर लिया है, इसको आप क्या कहते हो, सॉल्यूट। और सॉल्यूट हमेशा कम अमाउंट में होता है, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन हम आते हैं सॉल्वेंट की, कि जिसके अंदर आप सॉल्यूट डिज़ोल्व करोगे, जिसके अंदर आप सॉल्यूट डालोगे, उसे आप क्या कहोगे, सॉल्वेंट। अगर आपने शुगर सॉल्यूशन बनाना है तो शुगर किस में डाल रहे हो, वाटर में। अगर आपने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्ट किस में डाल रहे हो, वाटर में। तो जो वाटर है वो क्या है आपका, सॉल्वेंट। वाटर इज़ अ सॉल्वेंट, और वाटर हमेशा जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्यूट से ज़्यादा अमाउंट में होता है। शुगर भी आप कम लेते हो, सॉल्ट भी आप कम लेते हो, बट वाटर क्या लेते हो, 1 ग्लास। और अगर आप सॉल्ट और शुगर 1 स्पून ले रहे हो तो 1 ग्लास आप वाटर ले रहे हो। तो सॉल्वेंट इज़ इन द मैक्सिमम अमाउंट, सॉल्यूट इज़ इन द लेस अमाउंट। मीन्स जो आप डिज़ोल्व कर रहे हो वो क्या है, सॉल्यूट, और जिसमें आप डिज़ोल्व कर रहे हो वो क्या है, सॉल्वेंट। मीन्स सॉल्ट एंड शुगर इज़ द सॉल्यूट एंड वाटर इज़ द सॉल्वेंट। और दोनों को मिक्स करने के बाद क्या बनता है हमारे पास, सॉल्यूशन। अब आपने शुगर भी डाल दी वाटर के अंदर और अगर सॉल्ट भी डाल दिया, तो आपको टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि उस वाटर के अंदर कुछ है या नहीं। अदरवाइज़ आपको उसमें कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर उसका कोई कलर नहीं है तो कुछ भी नहीं पता चलेगा कि उसके अंदर क्या डिज़ोल्व किया हुआ है। अब वो टेस्ट करने के बाद अगर सॉल्ट है उसके अंदर तो वो सॉल्ट सॉल्यूशन है, शुगर है तो वो क्या है, शुगर सॉल्यूशन। मीन्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को मिक्स करने के बाद हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन। होप these definitions are clear to you, solute, solvent and solution. तो अब हम लेमनेड बना रहे हैं। सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन को लेके हम चलते हैं। लेमनेड से हमने स्टार्ट किया था कि लेमनेड कैसे बन गया, क्योंकि वाटर के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो शुगर को, सॉल्ट को और लेमन जूस को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। देखो आपने वाटर सबसे ज़्यादा लिया है, वाटर क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट, और शुगर क्या है,
कम अमाउंट में है वाटर से, सॉल्ट भी कम अमाउंट में है वाटर से, और लेमन जूस भी कम है। आपने 1 बाय 1 तीनों मटेरियल्स को वाटर के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो शुगर, सॉल्ट और लेमन जूस, ये तीनों क्या है, सॉल्यूट, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट, और इन सब को मिक्स करके क्या बन जाएगा, लेमनेड, जिसको आप क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। सो द प्रिपेयर्ड लेमनेड इज कॉल्ड सॉल्यूशन। होप क्लियर टू यू? yes, sugar, salt and lemon juice, all these three are the solute, क्योंकि ये आप उसके अंदर डिज़ोल्व कर रहे हो वाटर के अंदर, जो आप डिज़ोल्व करते हो उसको आप क्या कहते हो, solute, and water is the solvent. liquid, जिसको हमने रेड आउटलाइन किया है, that is water in this case, in which solute dissolves is called solvent. Clear? Solute is always in the lesser quantity than the solvent. ये तीनों solutes हैं जिनको आप डिज़ोल्व कर रहे हो, और तीनों लेस अमाउंट में है वाटर से, और आप देख रहे हो वाटर का पूरा ग्लास फिल है, वाटर इज़ इन द हाई अमाउंट देन दीज सॉल्यूट्स, सो वाटर इज़ द सॉल्वेंट, मीन्स सॉल्यूट जो है वो कम अमाउंट में होते हैं और जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। Hope clear to you? Solute, solvent and solution. So next topic is the soluble and insoluble substances. क्या होते हैं soluble substance और insoluble substance? So let us discuss. Let us start with a simple experiment. आपने क्या करना है, 3 टम्बलर लेने हैं, ग्लास जिसको हम बोलते हैं, और तीनों के अंदर आपने वाटर डालना है। आपने क्या करना है, फर्स्ट ग्लास के अंदर आप क्या डालेंगे, शुगर, सेकंड के अंदर आप क्या डालेंगे, सॉल्ट, थर्ड ग्लास के अंदर आप क्या डालेंगे, सैंड, ठीक है। अब आपके तीनों मटेरियल्स ऐड करने के बाद आप ये देखते हो, उनको अच्छे से स्पून से मिक्स कर देना कि जो सॉल्ट है वो भी गायब हो गया, शुगर है वो भी अच्छे से वाटर के साथ मिक्स हो गई, पर जो सैंड है, सैंड के पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं। ना तो सॉल्ट आपको दिख रहा है फर्स्ट ग्लास के अंदर, ना आपको शुगर दिख रही है सेकंड ग्लास के अंदर, बट थर्ड ग्लास के अंदर आपने बहुत अच्छे से मिक्स भी किया उसको स्पून से, बट फिर भी आपको वो सैंड के पार्टिकल्स दिख रहे हैं। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि जो सॉल्ट है और जो शुगर है वो बहुत अच्छे से पानी के अंदर घुल जाते हैं, बट जो सैंड है, मिट्टी है, वो पानी के अंदर नहीं घुलती, ठीक है। तो इसी से ही मैं आपको क्लियर करती हूँ कि सॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। अब हमने लेमनेड लिया था, ठीक है, लेमनेड में हमने शुगर डाला था, वो वाटर के अंदर मिक्स हो गई, सॉल्ट वाटर के अंदर मिक्स हो गया, लेमन जूस भी वाटर के साथ बहुत अच्छे से, लेमन जूस इज़ लिक्विड, वो लिक्विड स्टेट में है, पाउडर फॉर्म में नहीं है, बट वो भी वाटर के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाता है, वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। तो इससे क्या क्लियर होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो पानी के अंदर अच्छे से घुल जाते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सॉल्युबल सब्सटेंसेस। तो सॉल्ट, शुगर, लेमन जूस, ये सब क्या है, सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो वाटर के साथ अच्छे से मिक्स हो रहे हैं। हनी भी मिक्स हो जाती है, कॉफ़ी पाउडर भी मिक्स हो जाते हैं। तो सॉल्युबल सब्सटेंसेस डिज़ोल्व इन द वाटर, डिज़ोल्व मीन्स घुलना। अगर हम सैंड मिक्स करते हैं वाटर के अंदर, पत्थर, स्मॉल पेबल्स डालते हैं, ऑयल डालते हैं या चॉक पाउडर डालते हैं, तो वो हमें एज इट इज़ पानी के अंदर नज़र आते हैं, वो पानी के पार्टिकल्स के साथ मिक्स नहीं होते। इट मीन्स ये सारे सब्सटेंसेस वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं हैं, वाटर के अंदर मिक्स नहीं होते। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर के साथ मिक्स नहीं होते, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। तो सैंड, स्मॉल पेबल्स, ऑयल, चॉक पाउडर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। वुड, प्लास्टिक, सैंड, ये सब क्या है, वाटर में अच्छे से मिक्स नहीं होते, आपको एज इट इज़ दिखते हैं। दीज आर द insoluble substances that do not dissolve in water. So that's all about today's class. Hope you understand these solute,
solvent, solution and soluble substances and insoluble substances। अब आपने क्या करना है, कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए हैं, वो आपने करके देखने हैं। आपने ऐसे ही ग्लास लेने हैं, वाटर डालना है, उसके अंदर शुगर, सॉल्ट और पेबल्स, सैंड, ये मिक्स करके देखना है स्मॉल स्मॉल अमाउंट में कि ये कौन से डिज़ोल्व हो रहे हैं और कौन से डिज़ोल्व नहीं हो रहे। एंड वन मोर थिंग, शिकंजी ज़रूर बनानी है, लेमनेड ज़रूर बनानी है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, और क्या हम ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, क्या हम कम अमाउंट में ले रहे हैं, कौन से सब्सटेंस मिक्स हो रहे हैं वाटर के साथ और कौन से मिक्स नहीं हो रहे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।